आपका सुबह से शाम तक वोटिंग होने के बाद काउंटिंग सामने कर दीजिए। आप 4 दिन के बाद करते हैं, कहीं और ले जाके करते हैं, उसमें जो ईवीएम मशीन है वो बदला जाता है। कहीं ना कहीं जो हमारे नौकर बदला जाता है, ले जाने में बदला जाता है, रास्ते में ही चोरी हो जाती है। और उसके बाद में अगर रास्ते में किसी वजह से नहीं चोरी हुई तो जहां रखा जाता है स्ट्रांग रूम में, वहां रूम के नंबर बदल दिए जाते हैं, वहां पे बक्से बदल दिए जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे नौकर साहब भी बदनाम होते हैं या नौकर साहब का भी हाथ होता है। आज वोट 100 पड़ा और हमें ईवीएम मशीन में 120 मिल रहा है, तो 120 कहां से ज्यादा आ गए। कहीं पे कहा गया कि एक समुदाय के लोगों ने, पूरा एक ही समुदाय के लोग हैं और उन लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, वहां पे दूसरी पार्टी को वोट आ गया, तो कैसे आया। तो वो मशीन की चोरी से ये सारा संभव है। तो उसको रोकने के लिए थोड़ा सा दाल में जो है नमक ज्यादा हो जाने से वो बेकार हो जाता है। ज्यादा नहीं, अगर हम थोड़ा मिलता है तो पता नहीं चलता, तो थोड़ा ज्यादा से होने की वजह से जब आप जीत जाते हैं तो अंगूर मीठा है और आप हार जाते हैं तो अंगूर खट्टा है। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दुआ जी से हम जानेंगे कि देश में इस समय ईवीएम को लेकर बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। आए दिन ईवीएम को लेकर कोई ना कोई विरोध में आ जाता है, कोई ना कोई अपनी बात रख लेता है ईवीएम को लेकर। लेकिन ईवीएम को लेकर डॉक्टर दुआ जी क्या सोचते हैं, क्या इनकी राय है, ईवीएम को लेकर क्या ये कहते हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। दुआ जी, जिस तरह से अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी ने सरकार बना ली, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनाई, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं, कांग्रेस को छोड़ के बाकी विपक्ष के दल ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सामाजिक संगठन के लोग भी आवाज उठा रहे हैं ईवीएम को लेकर, आप भी ईवीएम को लेकर बोलते हैं, तो है क्या ईवीएम का मामला, क्या है ईवीएम? क्लाउड न्यूज को धन्यवाद करते हुए जनता को मैं बताना चाहूँगा कि आज जो ईवीएम लोग शोर मचा रहे हैं, मैंने इस पे बहुत सारे विज्ञापन इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति को और गृह मंत्रालय को भेजा। अभी मैं कल भी एक विज्ञापन जो है हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा और मैंने कहा कि जनता और विपक्ष अगर चाहती है कि ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर हो तो बैलेट पेपर की होनी चाहिए, क्योंकि जनता की मांग है। और इसके लिए इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी और ईमानदार होना ज़रूरी होगा, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ईमानदार नहीं है, सत्ता के गलियारे में पपट तोता बनी हुई है और उस हालत में जो है आपका न्याय नहीं मिलता। तब मैंने कहा कि जो विपक्ष है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, वो एक जन आंदोलन कर सकते हैं, आवाज़ उठाएं और उसमें मांग करें कि जो 19 लाख ईवीएम मशीन गायब है वो कहाँ गया, उस मशीन को बदला जाता है। मशीन के अंदर जो बटन दबाने की जो सिस्टम है उस पर बहुत कम चोरियां होती हैं, जो इस पर लोग कह रहे हैं। वहाँ ये होता है कि मशीन को बदल दिया जाता है। और अगर बटन की चोरी है, हालांकि उसमें किसी तरह का जो है ब्लूटूथ या चिप नहीं होता, लोग कहते हैं कि उसमें हो सकता है लगा दिया जा रहा है दुआ जी की ईवीएम को कहीं भी हैक किया सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, डिवाइस हैक हो सकती है। देखिए, उसके लिए इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सबूत दीजिए, तो सबूत नहीं देते लोग, ऐसे जुमलाबाजी, ऐसे भाषण, ऐसे आंदोलन करने से नहीं होता। तब मैंने कहा कि देखिए, अगर मान लीजिए कि होता भी है, हालांकि नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर होता है तो उसके लिए मैं आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर ईवीएम से पेपर पे आएंगे तो आपको व्यवस्था करनी होगी, काफ़ी पैसे का बहुत सारे सिस्टम में आता है, तो समय भी कम रहता है आपको, लगातार महीना 2 महीना पे चुनाव आ जाता है। भारत के अंदर कमोबेश पूरी साल चुनाव चलता रहता है। तो ऐसी सूरत में जो ईवीएम के अंदर आप उसमें एक स्लिप निकालने का एक व्यवस्था बना दें, जैसे हमारे मॉल के अंदर, हमारे मेट्रो के अंदर स्लिप निकलता है, QR कोड निकलता है, वैसे ही हम किसको वोट दिया वो हमारे पास स्लिप हो, वो स्लिप का 2 कॉपी, एक कॉपी एक बक्से में डाला जाए, एक अपने पास रखा जाए। तो आपने मशीन से किया, जब हमें विरोध होगा कि नहीं ये गलत हुआ है, तो उस पर्ची से हम टैली कर सकते हैं, जो आप वीवीपैट से करते हैं। तो उससे, और एक बात, दूसरी बात यह है कि जो चुनाव होता है, वोटिंग होता है, उसी दिन आपका सुबह से शाम तक वोटिंग होने के बाद काउंटिंग सामने कर दीजिए। आप 4 दिन के बाद करते हैं, कहीं और ले जाके करते हैं, उसमें जो ईवीएम मशीन है वो बदला जाता है। कहीं ना कहीं जो हमारे नौकर बदला जाता है, ले जाने में बदला जाता है, रास्ते में ही चोरी हो जाती है। और उसके बाद में अगर रास्ते में किसी वजह से नहीं चोरी हुई तो जहां रखा जाता है स्ट्रांग रूम में, वहां रूम के नंबर बदल दिए जाते हैं, वहां पे बक्से बदल दिए जाते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे नौकर साहब भी बदनाम होते हैं या नौकर साहब का भी हाथ होता है। और इसीलिए मैंने कहा कि इसका पूरी जो है संरचना पे जो देख रेख हो वो सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के लोग हों, और जो है हमारे जुडिशियल, जिस पे थोड़ा सा जनता को विश्वास है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का, वैसे ऑफिसरों की देखरेख में हो और नेताओं के संरक्षण में ये हो, तो मैं समझता हूं कि ये चोरी रुक सकती है, बंद हो सकती है। लेकिन सर, ये सवाल जब भी उठता है जब विपक्ष हारता है, लेकिन जब विपक्ष जीतता है, जैसे पिछली बार कर्नाटक में और हिमाचल में कौन सरकार बन गई, तब ईवीएम को लेकर सवाल नहीं हुए, लेकिन जब विपक्ष हारता तभी ईवीएम पे सवाल क्यों उठते हैं, क्या वजह है? बिल्कुल, जहां पे चोरी नहीं हो पाती, जहां पे जैसे अभी मिजोरम में चुनाव, चोरी करने वाले तो कहीं भी कर सकते हैं ना। हाँ, कहीं भी कर सकते हैं। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, उसका एक रेशियो है कि कई बार ऐसा होता है कि वोट 100 पड़ा
और हमें ईवीएम मशीन में 120 मिल रहा है, तो 120 कहाँ से ज़्यादा आ गए? कहीं पे कहा गया कि एक समुदाय के लोगों ने, पूरा एक ही समुदाय के लोग हैं और उन लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, वहाँ पे दूसरे पार्टी को वोट आ गया, तो कैसे आया? तो वो मशीन की चोरी से ये सारा संभव है। तो उसको रोकने के लिए थोड़ा सा दाल में जो है नमक ज़्यादा हो जाने से वो बेकार हो जाता है। ज़्यादा नहीं, अगर हम थोड़ा मिलता है तो पता नहीं चलता, तो थोड़ा ज़्यादा से होने की वजह से जब आप जीत जाते हैं तो अंगूर मीठा है और आप हार जाते हैं तो अंगूर खट्टा है। और इस तरह से अपना जुमलाबाजी, ये पार्टी की मामला है। सवाल जनता का है कि जनता का जो लोकतंत्र है, जो हमारे वोट देने का जो अधिकार है, उसका हनन हो रहा है, उसकी चोरी हो रहा है। तो हमारा अधिकार कहाँ है? हमारा अधिकार छीन गया तो लोकतंत्र खत्म, लोकतंत्र खत्म हो गया तो संविधान खत्म, संविधान खत्म हो गया तो हम गुलाम हो गए, तो हम मानसिक रूप से गुलाम है। और जब संविधान खत्म हो रहा, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म की बात कैसे, कहाँ संविधान खत्म हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है? जर्नलिस्ट महोदय मुझे बताइए, जो 32 केजी का जो ओरिजिनल संविधान है, 264 पेज का जो ओरिजिनल संविधान, आज ही क्यों याद आ रहा है? आज ही क्यों याद आ रहा है? आज नहीं, आज क्यों? ये तो लगातार बात हो रही है, लगातार हमारे जो बहुसंख्यक है, ओबीसी एससी है, कि कह रहे हैं कि हमारा ओरिजिनल संविधान कहाँ है, वो गायब हो गया। आप जो है कानून अपनी मर्जी से आप जो है विपक्ष को बाहर फेंक देते हैं, सबको निष्कासित कर देते हैं और अपने हिसाब से विधेयक पास कर देते हैं। तो ये लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र तो खत्म हो गया, लोकतंत्र की तो हत्या हो गई। संविधान होता तो समता का अधिकार को होता, संविधान होता तो बोलने के अधिकार होता, संविधान होता तो हमें जीने का अधिकार होता, संविधान होता तो आज हम कहाँ जीने में दिक्कत आ रही है, कहाँ बोलने में? आप बोल तो रहे हो, सारी बात बोल तो रहे, सब कह रहे हो, सबसे चैनल बात कर रहे हैं। कहाँ है? अभी कहाँ है? राम कुछ खास लोगों का है, राम कुछ खास लोगों का है। राम तो कहते हैं राम हमें तुम्हें खड़क हम में सबका है, हमारे कण में बसता है, विश्वव्यापी है। तो कुछ खास लोगों का कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं आपने उस पर व्यवसाय कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, ये संविधान पे, ये ईवीएम को अपने कब्जे में लेकर के आप सत्ता, आप दुकानदारी चला रहे हो, लोगों को गुमराह कर करके आप उसको गुलाम बना रखे हो। और मैंने कहा कि जब तक हमारी जनता में ये जो गुलामी का एहसास नहीं होगा और जब तक वो खड़ा होकर के एक 1-to-1 का डायरेक्ट, कि एक पक्ष वाले और एक विपक्ष में 1-to-1 जब तक लड़ाई नहीं होगा, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगा। ऐसा हो गया जिस दिन, उस दिन हमारा इतिहास एक अलग होगा, भारत विश्व गुरु होगा और सोने की चिड़िया होगा। तो क्या लगता है आपको, अगला जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, वो ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट पेपर से होना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, आपकी क्या राय है? मैंने कहा कि अगर बैलेट से होता है तो अति सुंदर, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहती है कि इतना जल्दी नहीं हो सकता। हम इसकी अगर करेंगे तो हमें बहुत सारा समय चाहिए, बहुत पैसे चाहिए। तो मैंने कहा जो इलेक्ट्रो बॉन्ड में पैसा जो पार्टियों को मिल रहा है, वो सब इलेक्शन कमीशन ले लो और सबका सामूहिक रूप से प्रचार करो। जो अरबों खरबों रुपया जो है हमारे जो पदासीन नेता, राजनेता जो प्रचार करते हैं, अरबों रुपया खर्च होता है, उन पे बैन लगा दो और समानता के हिसाब से सबका खुद प्रचार करो। आप जो है चुनाव चिन्ह पे ना करो, आप चेहरे और नाम पे करो। तो इसलिए मैंने कई बार कई मीडिया को कहा कि इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ईमानदार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज हर जनता समझने लगी है और आवाज़ देने लगी है कि गली गली में शोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। तो इलेक्शन कमीशन को ठीक करना होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक NGO है, एक सिविल सोसाइटी है। जैसे बहुत सारे सिविल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट भी NGO है, हमारे जो न्यायपालिका भी NGO है, विधायिका अलग है, सबका सिस्टम अलग है। लेकिन जब सिस्टम से नहीं चलते और जब आप सब मिल कर करके आप 3M पे काम करते हैं, मनी, माफिया और मीडिया को मिला कर करके, ताकत दिखा करके, कौन कर रहा है मनी माफिया मीडिया पे? आप बोल रहे हैं मनी का मतलब है कि पैसे की जोड़, पैसे से वोट लेना, पैसे से सबको खरीद लेना, पैसे से सारा आपने देखा है पैसे से खरीदते हुए। तो मनी क्या हो रहा है इलेक्शन में? सबको 500, 1000, 2000 पैसा बांटा जा रहा, खाना बांटा जा रहा, शराब बांटा जा रहा, मुर्गा मुर्गी। तो विपक्षी पार्टी क्या कर रही है? विपक्षी पार्टी क्या कर रही है? वो क्यों नहीं एविडेंस देती मीडिया? विपक्ष यानी डॉक्टर दुआ, अहरा नेशनल पार्टी के पास 10 रुपया नहीं है, वो कहां से देगा 1000 रुपया? तो पैसा तो विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? प्रूफ देना। विरोध करें तो जेल जाओ, आप बोलोगे तो जेल जाओ, डंडे खाओ। तो उसको कहां वो प्रचार नहीं कर सकता, वो हैंडबिल नहीं बांट सकता। वो आप बताओ जी, हैंडबिल कहां से छपाया, पोस्टर कहां से लगाया, ये पैसा 10,000 कहां से आया? उसको पास पीछे ईडी लगा दिया, इनकम टैक्स लगा, दुनिया भर के इनकम टैक्स का ऑफिसर को लगा दिया। और जब सत्ता पक्ष के लोग हैं, अरबों करोड़ रुपए खर्च, उसको कोई नहीं पूछेगा, वो खर्च कर सकता है। तो इस तरह की असमानता हमारे संविधान नहीं कहता। इसलिए मैंने कहा कि संविधान को आपने बेच दिया, आपने उसको जो है कहीं ना कहीं नाली में फेंक दिया। संविधान खत्म हो गया है और जब संविधान ही नहीं है तो लोकतंत्र कहाँ है? और जब लोकतंत्र नहीं है तो हम लोग गुलाम हैं।
हम मानसिक गुलाम हैं, हमें बोध ही नहीं हो रहा कि हम गुलाम हैं। और हम अंधभक्त की तरह, हम जो है जयचंद की तरह, कुछ पपट लोग हैं जो है तोते की तरह टाई टाई कर रहे हैं, कुछ जो है जयचंद बन करके चमचागिरी कर करके अपना जो है थाली में चाट चाट के खा रहे हैं, और बाकी जनता मरे या जिए उससे कोई परवाह नहीं है। बेरोजगार रहे, शिक्षा नहीं रहे, स्वास्थ्य नहीं रहे, सुरक्षा नहीं रहे, कोई परवाह नहीं है, उनसे कोई मतलब नहीं है। इनको तो नफरत पहनाना है, मंदिर मस्जिद करना है और बाकी मुद्दों से भटकाना है। यही आज हमारा लोकतंत्र का एक जो है एक एजेंडा बन गया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआजी। डॉक्टर दुआजी ने कहा कि संविधान नहीं है, संविधान को बेच खा लिया है और लोकतंत्र इसलिए खत्म हो गया है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पारदर्शी होना पड़ेगा। कहना है इनका कि इलेक्शन ईमानदार होना पड़ेगा, पारदर्शी होना पड़ेगा, और 2024 में ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर चुनाव हो। लेकिन चुनाव आयोग कहना है इसमें बहुत समय चाहिए, पैसा चाहिए। तो उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स पैसा आ रहा है उससे उसका यूज कर लीजिए, उसको बंद कराइए। ऐसी बहुत सारी अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।